हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा, स्वस्थ और बढ़िया हूँ। और आप लोगों के लिए एक बढ़िया सी यूनिक वीडियो लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में मैं अपनी एक पुरानी याद को आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। और ये याद जो है ये मेरी तब की है जब मैं अपने स्कूल में 8th क्लास में था। उस टाइम की ये याद है। और ये बेसिकली एक स्टोरी है जो मैंने अपनी 8th क्लास में एक टेस्ट के दौरान लिखी थी, जो कि उस टाइम तो ऐसे ही मैंने बिना कुछ सोचे समझे लिख दी थी, क्योंकि बट ऑब्वियसली मैं बच्चा था तो ज़्यादा मेरे को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि किस तरह से स्टोरीज़ वगैरह लिखी जाती हैं, तो बस लिख दी थी। और अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं जो है कि अपने अपने रूम को क्लीन कर रहा था, सफाई वफाई कर रहा था अपने ड्रॉर्स वगैरह की। और अचानक से मेरे को उस सफाई के दौरान मिला ये ये कागज़ मेरे को मिला, जो कि मेरी एक स्टोरी है लिखी हुई। 8th क्लास में मैंने लिखी थी। और मैंने सोचा कि मुझे तो लग रहा था कि ये पता नहीं कहाँ चली गई है, कहीं इधर उधर हो गई होगी। बट उस दिन मेरे को अचानक से ये मिल गई, तो मैंने सोचा कि इसको आप लोगों तक लेके जाया जाए और उस टाइम पे मैंने क्या लिखा था वो आप लोगों को पता चले। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि इस स्टोरी को आप तक ज़रूर लेके आऊँगा, इसलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और गाइस, स्टार्टिंग में या मैं आप लोगों को ये कह देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे और मेरी ये लिखी हुई स्टोरी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कैसी लगी। और गाइस, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं तो सबसे पहले जाके आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। मैं आप लोगों को 5 सेकंड देता हूँ, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1 2 3 4 5। तो मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो अब हम लोग बिना देरी करे इस स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ये बता देना चाहता हूँ कि ये स्टोरी बेसिकली है चावल की आत्मकथा। जो हम लोग चावल खाते हैं, मैंने उसकी एक आत्मकथा पे ये स्टोरी लिखी थी। उस समय पे तो मैंने बस चावल की आत्मकथा सोचा था कि एक चावल एक मतलब खाने की चीज़ है। उसके बेसिस पे थोड़ा बहुत टीचर की गाइडेंस से दिमाग अपना थोड़ा बहुत लगा के लिख दिया था। बट अब जब मैं उस स्टोरी को पढ़ता हूँ तब मुझे उसकी एक वैल्यू समझ में आती है कि कोई भी खाने की चीज़ हमारी लाइफ के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। और इससे बेसिकली सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा या नुकसान होता है वो किसानों को होता है। इससे ये पता चलता है कि हमारे किसान कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं किसी भी फसल को उगाने के लिए, और गलती से भी अगर उनकी फसल में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो उनको कितना ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो हम लोगों को किसानों की हमेशा तारीफ़ ही करनी चाहिए और उन्हें हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो लोग हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, धूप में खेती करते हैं, जैसे हम लोगों तक अन्न का दाना पहुंच सके और हम लोग भूखे पेट ना सोएं और भर पेट हमारा काम चलता रहे और हम लोग आगे के काम बढ़िया से करते रहें। तो हम इस स्टोरी को बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इस स्टोरी का पर्सपेक्टिव बता देता हूँ। तो बेसिकली इसमें पर्सपेक्टिव ये है कि मैं एक चावल के दाने से मिला हूँ और वो चावल का जो दाना है वो मुझे अपनी स्टोरी सुना रहा है एज अ बायोग्राफी, और हिंदी में कहते हैं आत्मकथा। तो बेसिकली मुझे इसमें ये पता चला है कि चावल किस तरह से ग्रो हुआ है और हमारी थाली तक आया है। शायद ये एक तरीके से इमेजिनरी स्टोरी ही है, क्योंकि दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं किसी भी चावल से मिल सकूं और वो मेरे को अपनी स्टोरी सुनाए। तो एक इमेजिनरी स्टोरी है। आप इमेजिन कर लीजिए कि मैं उससे मिला हूँ और वो मुझे अपनी कहानी सुना रहा है और मैं उसकी कहानी सुन के बस खुश हो रहा हूँ। तो हम लोग अब बिना देरी करे इसको स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मैं ये स्टोरी देखकर रीड ही करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे रटी भी नहीं है और मेरे को याद नहीं है। और मैं आप लोगों को जो मैंने लिखा है बस उसको ही बताना चाहता हूँ, कुछ इधर उधर की
अपनी एडिशनल चीज़ें करके नहीं बताना चाहता। जो मैंने उस टाइम पे लिखा था एग्जैक्टली उसी चीज़ को मैं आप लोगों के सामने लेके आना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको रीड करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं। चावल की आत्मकथा। मैं चावल हूँ और मैं आपको अपने जीवन की पूरी यात्रा बताना चाहता हूँ कि मैं आपकी थाली तक किस तरह से पहुँचा। शुरू में मैं एक धान था, उसके बाद एक किसान ने मुझे लेकर अपने खेत में बो लिया। मैं हर वक्त सोचता था कि मेरा आगे का सफ़र किस तरह का पूरा होगा और किस तरह का रहेगा। उसके बाद मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो मैं बहुत खुश था और किसान भी मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। जब बहुत तेज़ हवा चलती है तब मुझे लगता है कि पवन मुझे झूला झुला रही है। फिर मैं एक चावल का दाना बन गया और मुझे दुकानदार ने खरीद लिया। फिर उसने मुझे ड्रम में बंद कर दिया। तब मैं सोचने लगा कि क्या मैं हमेशा इस ड्रम में ही बंद रहूँगा क्या। तो ये यहाँ पे यही चीज़ दिखाई गई है कि उसे डर था कि हमेशा वो यहीं पे बंद ना रह जाए। आगे उसका क्या होगा तो आगे का हम देखते हैं। उसके कुछ दिन बाद लोगों ने मुझे खरीदा और अपने घर ले गए। फिर अगले दिन उन्होंने मुझे पका लिया और अपने मेहमानों के सामने खाने के लिए रखा। मैं उस समय पर बहुत खुश था। मैंने जब उन लोगों की भूख मिटा दी तो मुझे चैन मिल गया। तो बेसिकली यहाँ पे चावल जो मुझे अपनी कहानी सुना रहा था यहाँ पे ख़त्म हो गई है। एक छोटा सा स्टोरी थी, क्योंकि इसमें ज़्यादा लिखने वाला उस टाइम तो एक मैम ने टेस्ट टाइप का दिया था तो लिख दिया था। अब यहाँ पे चावल की तो स्टोरी ख़त्म हो गई। एक एंडिंग जो मैंने दी थी वो कुछ इस तरह की है। मुझे चावल की कहानी सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि चावल का दाना भी बहुत ज़्यादा खुश था अपने जीवन के अंत तक। तो बेसिकली मैंने उसको यही बोला कि मैं बहुत ज़्यादा खुश था उसकी कहानी सुनने के बाद, क्योंकि चावल खुद भी बहुत ज़्यादा खुश था, इसलिए वो स्टोरी सुन के मैं भी बहुत खुश हुआ। लेकिन इससे बेसिकली यही समझ में आता है कि हमें कभी भी किसी भी तरह का खाना अगर आप लोग नहीं खा रहे हो तो भी आप लोग ऐसी बेकारों की तरफ फेंक मत दीजिए करिए। अगर आप लोग नहीं खा पा रहे हो, आपका पेट भर गया है, तो आप लोग बाहर डॉग्स को या फिर गाय को या फिर किसी भी एनिमल को उस खाने को खिला सकते हो। वेस्ट करके डस्टबिन में मत फेंका करिए। खाने का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है और इस स्टोरी से ये ज़रूर पता चलता है कि वो इतनी इस तरह से हमारे बारे में अगर सोच सकता है कि हमारी भूख किस तरह से मिट रही है, तो यार हम लोगों को वेस्ट तो उसे नहीं करना चाहिए। तो मैं बस आप लोगों को यही एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, कभी भी खाने को वेस्ट मत करा करिए। अगर आप नहीं खा पा रहे हैं, आपका पेट भर चुका है, तो आप किसी भी जानवर को खिला दो, लेकिन डस्टबिन में मत फेंका करिए। और पहली बात कोशिश करा करिए कि आप लोग उतना ही खाना लें जितना आप खा सकें, बिना वेस्ट करे। जैसे ना ही खाना वेस्ट हो और आप लोगों की भूख भी मिट जाए। और इसी के साथ ये हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। सो गाइस, होप करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो और आप लोगों को भी खाने से रिलेटेड एक सीख मिली हो कि हमें कभी भी उस खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो हमारी भूख मिटाता है, लेकिन वेस्ट करना बहुत गलत बात है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये स्टोरी पहुंच सके मेरी। और कमेंट कर दीजिएगा ये कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आता रहूँगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं आप लोगों को मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।